हमारे सबके फेवरेट और चहीते बाप्पा हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। किसी भी शुभ काम को करने से पहले हम सब बाप्पा की पूजा करते हैं, जिससे सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इस गणेश चतुर्थी को बाप्पा की ये सीख हम सब मिलकर हमेशा याद रखते हैं। बाप्पा का सिर बहुत बड़ा होता है। वो हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी सोच हमेशा बड़ी ही रखनी चाहिए। छोटी सोच वाले जिंदगी भर छोटे ही रहते हैं और बड़ी सोच वाले जिंदगी में बहुत कुछ कर कर हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमें भी अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। यही हमें बाप्पा का बड़ा सिर सिखाता है। बाप्पा के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। किसी भी चीज़ को हम सुनकर ही अच्छे से सीख सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सुने। यही हमें बाप्पा के कान सिखाते हैं। बाप्पा का मुंह बहुत ही छोटा होता है। वो हमें ये सिखाता है कि हम कम से कम बोले। ज़्यादातर झगड़े मुंह पर कंट्रोल न होने की वजह से ही होते हैं। मुंह पर कंट्रोल न होने के कारण ही हम बहुत लोगों का दिल भी दुखाते हैं। इसलिए हम कम से कम बोले। किसी को भी बुरा लगे ऐसा हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। सबको अच्छा लगे सिर्फ ऐसी ही बातें हमें करनी चाहिए। यही हमें बाप्पा का मुंह सिखाता है। कम से कम बोले और अच्छा बोले और ज़्यादा से ज़्यादा सुने। यही हमें बाप्पा का मुंह और कान सिखाता है। बाप्पा की आंखें बहुत छोटी छोटी होती है। वो हमें ये सिखाती है कि किसी भी चीज़ को हमें पूरी कंसंट्रेशन, फोकस और लगन के साथ करना चाहिए। ज़्यादातर लाइफ में फेल्यूर चीज़ों को कंसंट्रेशन के साथ न करने से ही आते हैं। इसलिए हमें पूरी कंसंट्रेशन से हर चीज़ों को करना चाहिए। यही हमें बाप्पा की आंखें सिखाती है। बाप्पा को लंबोदर भी कहते हैं। बाप्पा का बड़ा पेट हमें ये सिखाता है कि चाहे दिन अच्छे हो या बुरे, हमें उन्हें एक ही जैसा हजम करना आना चाहिए। बहुत बड़े अमीर बन गए इसलिए अहंकारी नहीं बनना चाहिए और लाइफ में बहुत बुरे दिन आए तो रोना भी नहीं चाहिए। बुरे दिन भी अच्छे बाप्पा जरूर करते हैं। सिर्फ विश्वास आप बाप्पा पर जरूर रखें और हर सिचुएशन को एक ही तरह फेस करें। यही हमें बाप्पा का बड़ा पेट सिखाता है। बाप्पा के एक हाथ में मोदक होता है और वो हमें ये सिखाता है कि हम जब पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो उसका फल हमेशा हमें मिलता ही है। और मोदक जैसा मीठा मीठा होता है, वैसे ही हमारे मेहनत का फल जो हमें मिलता है वो भी हमेशा मीठा ही होता है। यही हमें बाप्पा के हाथ का मोदक सिखाता है। बाप्पा के एक हाथ में कमल का फूल होता है और वो हमें ये सिखाता है कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी खूबसूरत रहता है, वैसे ही हमारे आजू बाजू की सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, हमें अच्छा ही बनकर रहना चाहिए। गलत सिचुएशन में रहकर भी हमें अच्छे बनकर ही रहे। यही हमें बाप्पा के हाथ का कमल का फूल सिखाता है। बाप्पा के सामने कोई भी आए, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा, बाप्पा तो सबको आशीर्वाद ही देते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि चाहे हमसे कोई भी बुरा व्यवहार करे, हमें उन्हें माफ करना आना चाहिए। दुश्मन के बारे में भी हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। यही हमें बाप्पा सिखाते हैं। बाप्पा उनके विचारों को अच्छा करे ऐसी हमें बाप्पा से प्रेयर करनी चाहिए, लेकिन उनके बारे में कभी भी गलत ना सोचे। यही हमें बाप्पा सिखाते हैं। बाप्पा के एक हाथ में कुल्हाड़ी होती है। वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें गलत विचारों और बुरे कर्मों का त्याग करना आना चाहिए। गलत और बुरी सोच को सबसे पहले हमें ही तकलीफ होती है और बुरे कर्म करने से दूसरों को नुकसान होते हैं। इसलिए हमें बुरी सोच और बुरे कर्मों को त्याग करना आना चाहिए। यही हमें बाप्पा की हाथ की कुल्हाड़ी सिखाती है। बाप्पा अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। उनकी सारी बातें मानते हैं। वैसे ही हमें भी अपनी मम्मी पापा का आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी सारी बातें माननी चाहिए। आखिर वो हमारे भलाई के लिए ही तो सोचते हैं। उनके अलावा शायद ही इस पूरी दुनिया में हमारे भलाई के बारे में और कोई सोचता है। इसलिए हमें उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाप्पा की ये सब सीख हम सब मिलकर इस गणेश चतुर्थी से हमेशा पालन करते हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को इस गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप भी बाप्पा से बहुत प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाप्पा हमें और क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या हम और बाप्पा से सीख सकते हैं, ऐसा आपको लगता है, ये सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिश्तेदारों को भी बाप्पा की ये सीख पता होनी चाहिए। इसलिए आपके सब व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।